आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैया दीवार के भी कान होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक दीवार है जिसके राइट साइड में कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसी दीवार के लेफ्ट साइड में कोई तीसरा व्यक्ति है जो इनके द्वारा जो चर्चा हो रही है उस बात को ये तीसरा सुन ले रहा है। ये हुआ कैसे? बीच में तो एक दीवार है, तो इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो इस दीवार से होकर कैसे चली गई? ये तो अवरोध का काम कर रही है। तो फिर इस तीसरे व्यक्ति ने बात सुना कैसे? तो वास्तव में जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है या चलती है तो वह सीधे मार्ग पर चलती है, सीधी चलती है। किंतु यदि उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए तो वह उस अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इनके द्वारा जो कही गई बात है, जो ध्वनि है, वह जब चली तो बीच में ये अवरोध मिला और उस अवरोध के ये किनारों पर वहां जाकर मुड़ गई और मुड़कर इसके कानों में चले गई, जिससे कि इसने इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं उन्हें सुन लिया। तो ध्वनि का किसी किनारों पर मुड़ जाना, इसी घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। अर्थात यह कि तरंग का किसी अवरोध के किनारों पर मुड़ जाना ही तरंगों का विवर्तन है। क्या यह घटना प्रकाश के साथ में भी होती होगी? तो हाँ, क्योंकि प्रकाश भी एक तरंग ही है, अर्थात प्रकाश के साथ में भी यह विवर्तन की घटना जरूर होती होगी। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कुछ इस प्रकार कि मान लीजिए ये कोई एक पर्दा है और इस पर्दा के सामने में ये एक अवरोध है, एक दीवार है और इस ओर से एक प्रकाश स्रोत के द्वारा कोई प्रकाश चलकर आ रहा है। तो ये प्रकाश जो चल रहा है वो इस पर आपतित होगा तो वह प्रकाश यहाँ तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इसने उस प्रकाश को रोक लिया। लेकिन बात हम करें यहाँ के प्रकाश की, क्या होगा? तो इस प्रकाश को सीधा ये चले जाना चाहिए इस प्रकार से, और ये जो बीच में अवरोध है जो कि अपारदर्शी माध्यम है, इसकी एक शेडो बन जाना चाहिए उतनी ही साइज की। एग्जाम्पल के लिए यदि इस अवरोध की या इस अपारदर्शी माध्यम की जो ऊंचाई है या इसका साइज की बात हम करें तो हम मान लीजिए कि 10 मीटर है, तो इसकी शेडो भी 10 मीटर यहाँ पर इस पर्दे पर बनना चाहिए। लेकिन ये 10 मीटर ना बनकर थोड़ी छोटी बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये प्रकाश जो है चलकर यहाँ पर इसके किनारों पर गया है तो वह किनारों से सीधा ना चलकर किनारों पर मुड़ जाता है, कुछ इस प्रकार। और ये जो एक वस्तु है जिसकी शेडो यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देती है, जो कि छोटी दिखाई देती है। इसमें हमने देखा कि बनना था शेडो कुछ इस प्रकार से इतनी बड़ी, लेकिन उस शेडो में, उस छाया में ये प्रकाश का अतिक्रमण हो जाता है। मतलब उस छाया वाले भाग में, उस शेडो वाले भाग में ये प्रकाश प्रवेश कर जाता है और इसी घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के इस विवर्तन की घटना की सर्वप्रथम व्याख्या फ्रांस के वैज्ञानिक ऑगस्टिन जीन फ्रेनेल ने की थी और उन्होंने हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत जो है उसको आधार बनाकर की थी। प्रकाश के इस विवर्तन की घटना से संबंधित और एक वैज्ञानिक है फ्रॉनहोफर। उन्होंने भी प्रकाश के विवर्तन की जो घटना है
उससे संबंधित कुछ प्रयोग किया था। तो ये दो वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने प्रकाश के विवर्तन के बारे में बहुत कुछ बताया था और जो घटना में जो जो भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है उसके बारे में बताया था कि ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार से होता है। ये दो वैज्ञानिक थे, एक फ्रेनेल और एक फ्रॉनहोफर। तो चलिए प्रकाश के इस विवर्तन की घटना को हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने एक द्वारक का निर्माण किया है। ये यहाँ पर एक स्लिट का निर्माण किया है और इस स्लिट का निर्माण दो ब्लेडों की सहायता से किया है। यहाँ पर हमने दो रिजर्व ब्लेड लिया है और इन दोनों रिजर्व ब्लेड के बीच की डिस्टेंस इतना कम रखा है हमने कि यहाँ पर एक स्लिट का निर्माण हो गया, एक पतली स्लिट का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार से हमने और एक अवरोध लिया है। इस अवरोध यहाँ पर एक अवरोध के लिए हमने यहाँ पर एक सिर का बाल लिया है जो कि बहुत पतला है ताकि हम विवर्तन की घटना को स्पष्ट रूप से देख सकें। यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि जब इस अवरोध पर प्रकाश पड़ेगा तो इसकी जो छाया होगी, इसकी जो शेडो होगी, कुछ वर्टिकल बनेगी इस प्रकार से। आगे में इसके उस पार एक वर्टिकल छाया बनेगी और उसी प्रकार ये जो ब्लेड के बीच में जो एक स्लिट का निर्माण हो रहा है, एक द्वारक बन रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तो इस द्वारक की आकृति की एक फ्रिंज आपको दिखाई देगी बीचों बीच में। उसके दोनों ओर में अंधेरा होगा, मतलब शेडो होगी, क्योंकि ये दोनों अवरोध है। इस द्वारक के दोनों साइड में ये अवरोध है तो उनकी शेडो का निर्माण होगा और बीच में जो भाग है जहां से प्रकाश होकर गुजरेगा तो एक एक सिर्फ एक एक फ्रिंज बनेगी, बस हो गया। तो क्या ऐसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं? तो देखते हैं हम कि जब इस पर प्रकाश आपतित होगा इस स्लिट पर तो रिजल्ट क्या मिलता है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम एक लेजर लाइट ये ले लिया है और इस लेजर लाइट के माध्यम से इस पर हम प्रकाश को आपतित करवाते हैं। ये लेजर लाइट है और इस प्रकाश को हमने इस स्लिट पर आपतित करवा दिया है इस प्रकार से। तो हम इसके उस ओर में जो विवर्तन की घटना जो हुई है और क्या रिजल्ट मिलता है, जो हमने सोचा था क्या वैसा ही मिलेगा या उसके अलावा कुछ और मिलेगा, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम प्रकाश की विवर्तन की घटना को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो बीच में आपको बहुत ज्यादा ब्राइट एरिया दिखाई दे रहा है ये, और उस ब्राइट एरिया के दोनों ओर में एक डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही है और उस डार्क फ्रिंज के बाद में फिर ब्राइट फ्रिंज है और ये क्रमागत रूप से यदि दोनों ओर देखें तो एक डार्क एक ब्राइट एक डार्क एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से। ये तो यहाँ पर जो बीच में ब्राइट फ्रिंज का निर्माण हो रहा है इसे हम सेंटर मैक्सिमा बोलते हैं। ये जो बीच में जो एक ब्राइट फ्रिंज है उसे हम सेंटर मैक्सिमा कहते हैं और उसके दोनों ओर यदि हम देखें तो एक जो डार्क फ्रिंज जो दिखाई दे रही है इस राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो इसे हम कहते हैं मिनिमा, निम्निस्ट। और उस निम्निस्ट के बाद में भी कुछ डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही, क्रमागत रूप से आपको देखने को मिलेगा कि राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी एक डार्क फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज, एक डार्क फ्रिंज, एक डार्क ब्राइट फ्रिंज। तो जो डार्क फ्रिंज हैं उन्हें हम मिनिमा बोलते हैं और जो ब्राइट फ्रिंज है उन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। बीच में जो ब्राइट फ्रिंज है जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है उसे हम सेंटर मैक्सिमा, और उसके बाद की जो ब्राइट फ्रिंजे हैं दोनों ओर तो उन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। ये जो ब्राइट फ्रिंज जो है बीच में सेंटर मैक्सिमा जिसे बोलते हैं, इसकी तीव्रता अन्य जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उससे बहुत अधिक होती है तथा इसकी चौड़ाई भी जो होती है वो अन्य जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनसे
दो गुनी होती है। ये तो ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है यह है विवर्तन की घटना, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हमने एक प्रयास किया है कि विवर्तन घटना को हम अच्छे से बता सके। अच्छा, इसमें और एक आप चीज आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ओर में यदि हम आगे बढ़ते हैं, इस ओर भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उस प्रकार से उनकी इंटेंसिटी भी कम होती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आप देख पा रहे हैं। जी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, राइट साइड में भी है और उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये है विवर्तन की घटना। तो इस प्रकार विवर्तन की घटना को हमने देखा जब किसी द्वारक अर्थात स्लिट पर प्रकाश को आपतित करवाया। यदि इस द्वारक की जगह हम किसी अवरोध को लें, तो यहाँ पर हमने एक अवरोध लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये अवरोध के रूप में हमने एक सिर का बाल लिया है, क्योंकि हमें चाहिए था कि अवरोध जो हो वो बहुत पतला हो, जिसके तीक्ष्ण किनारे हो, मतलब तीक्ष्ण अवरोध हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सिर का बाल लिया है। तो क्या होगा जब इस पर प्रकाश आपतित होगा? तो हम ये सोच सकते हैं कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, इस पर आपतित होगा, तो इसकी शैडो बनेगी जो कि एक वर्टिकल होगी इसके पीछे की ओर। क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा या कुछ और देखने को मिलेगा? देखते हैं कि जब इस पर प्रकाश हम आपतित करवाएंगे तो इसकी शैडो बनेगी वर्टिकल या कुछ और दिखाई देगा हमें। तो देखिए, हमने इस अवरोध पर प्रकाश को आपतित करवा दिया है, ये इस प्रकार से। तो हमें लग रहा था कि जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तो इस अवरोध की शैडो जो होगी वो एक वर्टिकल रूप में पीछे की ओर बनेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ है। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये इस बीच वाले भाग में हमें ऐसा लग रहा था कि वहां पर शैडो का निर्माण होगा, वर्टिकल शैडो का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वर्टिकल शैडो ना बनकर एक ब्राइट फ्रिंज बन गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी इसके पहले हमने जो एक अ, किसी द्वारक पर प्रकाश को आपतित करवाया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ विवर्तन की घटना देखने को मिल रही है, जहाँ पर